फरवरी 2025 पाकिस्तान की तारीख में सबसे धांधलीशुदा इंतखाबात को एक साल होने को आ रहे हैं और मुल्क इस वक्त सबसे मुश्किल दौर में अपनी ज़िंदगी के से गुजर रहा है। ये कहना कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका है मुनासिब होगा। ना सिर्फ ये, बट वो लोग जो एक साल पहले सहूलतकार थे इस फस्तायत की बुनियादें मजबूत करने में, आज रो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन सहाफ़ी बरादरान की जो और बहनों की जो बहुत बढ़ चढ़ के आगे आवाज़ें उठा रहे थे। ये तो पहले भी हुआ है, इसमें कौन सी नई बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद ही फस्तायत की पैदावार थी। तो क्या हुआ? औरों के साथ नहीं हुआ। नवाज शरीफ के साथ देखो क्या हुआ, बेनजीर के साथ देखो क्या हुआ। छोड़ो यार, वो वक्त गए। अब एक नया दौर है और एक नई जंग है। इसमें मायूसी भी बहुत है, उम्मीदें दब चुकी हैं, लेकिन एक जंग जारी है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पिछले एक साल के अंदर मैंने कोई 700 के करीब ऐसे वीलॉग आपके लिए रिकॉर्ड किए। उन वीलॉग्स के अंदर हमने हकाइक पे मबनी जो तबसरा आपको दे सके दिया, हकाइक आपके सामने पेश किए। हमने डॉक्यूमेंट किया उस फस्तायत को, उस बर्बरियत को जो हमारे सामने इन रियल टाइम चली। हमने डॉक्यूमेंट किया कि किस तरीके से 8 फरवरी के रोज़ रात 11 बजे जो वोटिंग रिएक्शनरी सिस्टम या रिकॉर्डिंग सिस्टम या रिपोर्टिंग सिस्टम था, आरटीएस, उसको बंद किया गया। टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इलेक्शन रिजल्ट्स आना रोके गए और फिर अगले दिन जो रिजल्ट्स थे भी, उन सबको फॉर्म 47 के जरिए पलट दिया गया। हमने देखा कि किस तरीके से अवाम की मैंडेट के ऊपर एक इतना बड़ा डाका डाला गया जो शायद 1971 पाकिस्तान टूटने से लेकर अब तक हमने अपनी जिंदगियों में नहीं देखा। हमने देखा कि इसके बावजूद कि धांधली करने के बाद, एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत करने के बाद जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी सिवाय जीएचक्यू के बूट चाटने के और उन्हीं के तल्लों पे अवाम के सर पे बिठाने के, किस तरीके से आईन, अदलिया, इंसाफ और हकूक के ऊपर वही बूट चलाए गए और किस तरीके से लोगों के घरों में घुस के उनके बच्चों पे तशद्दुद किया गया, उनके बच्चों को अगवा किया गया, उनकी माओ बहनों के सर के ऊपर से चादर उतारी गई, उनको बालों से पकड़ के घसीटा गया। हमने देखा किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर लाइटें बंद करके अस्करी कुव्वतों ने घुस के लोगों को अगवा किया। हमने देखा किस तरीके से उसी पार्लियामेंट में तशद्दुद की बुनियाद के ऊपर आईनी तरामीम पास की गई, करवाई गई और उसकी बुनियाद पे अदलिया और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई। और आज ये वक्त है, और हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो एक खत लिखा, उसके जवाब में काजी फाइज़ा ने क्या किया।
मगर उससे ही पहले चले जाएं थोड़ा, मेरे ख्याल से एक चीज मैं मिस कर गया हूं। हमने देखा कि किस तरीके से सबसे बड़ी सियासी कुव्वत को रद्द किया गया उससे, उसका इलेक्शन सिंबल लेके। हमने देखा कि ये सहूलतकार काले रोब्स के अंदर वो काजी थे जो बातें तो बड़ी करते थे, लेकिन उनकी हकीकत शायद उस चूंटी से भी कम थी जो कवानीन और हकायक का कब्रिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर बनाया गया, उसके अंदर पाकिस्तान को ही बेसिकली एक तरीके से दफन कर दिया गया। और इन सब चीजों के बावजूद, इन सब कुछ के बावजूद, हमने देखा कि किस तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गईं और उनको शहीद किया गया रात के अंधेरे में 26 नवंबर 2024 को। हमने इतना कुछ देख लिया है इस मुल्क में पिछले एक साल में कि अगले शायद 50 साल भी हम इस चीज से, शायद इस दलदल से हम ना निकल पाए। लेकिन, और अगर आप पिछले एक साल के मेरे शोज उठा के देखें तो मैं हमेशा डिस्पॉन्डेंसी और मजबूरी और मायूसी से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता हूं। और आज जो लोग खड़े हुए हैं, हमने एक और बार एक चीज देखी कि जो बची कुची आज़ादियां थीं, आज़ादी तो कुछ नहीं थी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, मगर जो एक वनियर था आज़ादी सहाफत का, उसको, उसकी धज्जियां बेसिकली एक और कानून, काला कानून पास करके, और जमहूरी इनकलाबी जमहूरियों ने जो साइन दस्तखत करके उसके ऊपर, वो भी ले ली पेका एक्ट के थ्रू। और अब ये जो सहाफ़ी हैं, बरादरी है, ये आवाज़ें निकाल रही है, शोर मचा रही है, हमारे हकूक़ ले लिए गए। ये वही लोग हैं जो आईनी सुप्रेमेसी की बात कर रहे थे 2022 में। हमारी आवाज़ें तो तब से उठ रही हैं। एक और बात, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है और ना होगा। हम सब ने अपनी स्ट्रगल की है, हम सब ने अपनी मुशक्क़त की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरा डायरेक्शन, मेरा रुख कहीं और था, मगर हैं तो हम पाकिस्तानी ही। मेरा डायरेक्शन और मेरा रुख था बैनुल अक़वामी ख़बरों पे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 17 साल, 18 साल इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को दिए, और अभी भी दे रहा हूँ। एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। इसमें मेरा कोई कारनामा नहीं है, मैंने सिर्फ मेहनत की, रास्ते मेरे लिए ऊपर से खोले गए। और यही हमारा यकीन है कि रास्ते या दरवाजे खुलते और बंद होते कहीं और से हैं, और इसीलिए हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि हर अंधेरी रात, या ऐसी अंधेरी रात के बाद तो रोशनी ही होगी। और ये जो फसाइयत लोग कर रहे हैं, ये बर्बरियत जो लोग कर रहे हैं, और उसके ऊपर इस तरीके से चौड़े हो रहे हैं कि कोई खुदा नहीं है नाउजुबिल्लाह उनके बाद, उनके ऊपर, उनको भी अपना अंजाम बहुत जल्द पता लग जाएगा। फिलहाल इतना ही। 1 फरवरी आप सबको मुबारक हो। उम्मीद होगी कि अगला एक साल जो आएगा वो पाकिस्तान के लिए निस्बतन बेहतर होगा। कोशिश जारी रहेगी और उम्मीद भी हम नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।